हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर टाइम फ्रेम देखिएगा, 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगा रखा है। हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में लगा कर आपको लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग जिस सिचुएशन की हम लोग बात करें, तकरीबन 151 के पास एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये हम लोग बात करें क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं एक मिक्स आई है। क्योंकि हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिजल्ट बुरे नजर आते हुए दिख रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तो मे भी कहीं ना कहीं यहाँ से गिरावट हमें थोड़ी बहुत देखने को भी मिल सकती है। अगर गिरावट हमें नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं 151 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। तो मैं 1 डे की जगह पर मैं 1 वीक के टाइम पे मैं करूंगा, उसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 151 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। आप देखिएगा यहाँ पर लेवल्स को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेगा। मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूं तो उम्मीद है कि आपको कैंडल यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तकरीबन हम लोग डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 148 का लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स के पास और इस लेवल्स के पास हम लोग बात करें काफी दिनों से यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक सपोर्ट क्लियरली यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें तकरीबन 12 दिनों से यहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल से भी हम लोग काउंट करें तो इस कैंडल से इस कैंडल तक के 12 दिन का ये सफर होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छे टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है। होपफुली अगर यहाँ पर बाजार से सपोर्ट मिलती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये आपको अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है, बट कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग टारगेट की बात करें कुछ ज्यादा टारगेट यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो टारगेट लेवल्स की हम लोग चर्चा करें, वो लेवल्स कहीं ना कहीं आपका 180 के आसपास का ही आता हुआ दिखेगा। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं 180 का लेवल्स, यही कहीं ना कहीं इसके लिए अच्छा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिखेगा। क्योंकि हम लोग बात करें इस लेवल तक पहुंचने के लिए भी इसको समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बंधन बैंक की बात करें काफी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल गई है ऊपर के लेवल से। यहाँ पर मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं, कहीं ना कहीं 160 का भी लेवल से हल्का फुल्का रेजिस्टेंस लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर 160 के ऊपर ये क्लोजिंग देती है तो प्रॉपर कहीं ना कहीं 180 का टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिख सकता है। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल आपका लगने वाला है, आपका रिस्क है, इसलिए आप खुद से सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक्स के अंदर आपको पूरी रैली देखने को मिल जाएगी कि ये अचानक से ये तेजी कर जाए, यहाँ से पूरा बूम कर जाए। इस तरह की गलतफहमी में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। ये स्लो एंड स्टडी मूव करेगा, बट कहीं ना कहीं 180 का जो लेवल से ये अच्छा रिजेक्शन लेवल से यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस स्टॉक्स के हम लोग नंबर्स की बात करें, जो एक्सपर्ट का अनुमान था, एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन के पास तो नहीं बट ठीक उसके आसपास इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हुए। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम को लेकर तो वॉल्यूम भी काफी अच्छी देखी गई है। तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख की वॉल्यूम देखी गई, जो कि बहुत ही बेहतरीन नजर आती हुई दिख रही। साथ ही साथ बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की, कितनी डिलीवरी उठाई गई है इस स्टॉक्स के अंदर, तकरीबन आज के दिन 23% की डिलीवरी उठाई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 158 आती हुई दिख रही है। वहीं बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी वैल्यू तकरीबन 182 आती हुई दिख रही है। तो ठीक यही दो लेवल हमारा एक रिजेक्शन लेवल्स यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। 160 का एक पहला रिजेक्शन लेवल से आता हुआ दिख रहा है और 180 के आसपास एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। होपफुली इस लेवल से हमें अपसाइड के लिए अच्छा मूव देखने को मिले बंधन बैंक के अंदर, क्योंकि काफी दिनों से ये स्टॉक्स गिर चुका है। और जिन लोगों के पास ये स्टॉक्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा किस लेवल के आसपास की खरीदारी है आपके इस स्टॉक्स के अंदर। मैं इसके अंदर आपको टेक्निकल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ टेक्निकल्स यहाँ पर निकलता हुआ है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म की तरफ से। यहाँ पर देखिएगा 25 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड की बात करें तो तकरीबन 250 का एस्टिमेट दिया है, डाउन साइड की बात करें तो 128 का लेवल्स दिया। तो आपको किसी भी फॉर्मो में या फिर किसी भी लालच में नहीं आना। ऐसा नहीं कि आपको देख लिया कि 250 का लेवल से तो आपको बाय कर लेना, इस गलत फहमी में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। आप इसके फंडामेंटल्स को पढ़ने की कोशिश करिए, उसके बाद कहीं ना कहीं फ्रेश पैसा लगाइएगा, क्योंकि जो इसके अंदर पोजीशन बना चुके होंगे वो काफी लॉस में अभी भी होंगे इसके अंदर, वो अभी भी रिकवरी होने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए आप फ्रेश पैसा लगाने से पहले इसके फंडामेंटल्स को पढ़ने की कोशिश करिए, उसके बाद किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो फोरकास्टिंग आप देख रहे हैं ये टिकर टैप की वेबसाइट से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 23 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, 61% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। मैं एक नजर आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी दिखाने की कोशिश करूंगा। म्यूचुअल फंड के पास हम लोग बात करें तकरीबन 8.5% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स में। अगर वहीं हम लोग कंपेयर करें सितंबर
दिसंबर 2024 के क्वार्टर से, तो आप यहाँ पर देखिएगा 1% की तकरीबन यहाँ पे स्टेक्स अपने म्यूचुअल फंड ने कम किए, जो कि कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए भी मजबूर करती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की यहाँ पे स्टेक कम होती हुई दिख रही है। मैं और भी डाटा आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए मैं लेकर चलूंगा आपको BSE की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं तकरीबन 8,38,043, ये वैसे छोटे निवेशक है जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है इस स्टॉक्स के अंदर। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले, एक सिंगल शेयर भी अगर आपके पास है तो आप इसी कैटेगरी में आते हुए दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर छोटे निवेशक के पास है। अगर परसेंटेज में बात करें, तकरीबन 13.5% की होल्डिंग आप छोटे निवेशक के पास है। तो 8,38,043 ऐसे रिटेलर्स है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा, अवेयरनेस के साथ काम करिएगा।